महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद उसके सहयोगियों में अभी भी तकरार चरम पर है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इधर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस के बीच खुलकर तकरार चल रही है, उधर बीजेपी शासित एक और राज्य में द्वंद्व मचा हुआ है। बता दें, हरियाणा में इन दिनों बीजेपी दो गुटों में बंट गई है। पहला गुट अनिल विज का और दूसरा गुट सीएम नायब सिंह सैनी का बन गया है और अब खुलकर बवाल हो रहा है। क्या है पूरा मामला जिसने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की भी नींद हराम कर दी है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर पार्टी में बगावत के सुर उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम कभी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते हैं और ये बात उस समय सामने आई जब एक दिन पहले ऊर्जा और परिवहन जैसे मंत्रालयों का प्रभार संभाल रहे मंत्री विज ने सरकारी अधिकारियों के द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर खुलकर निराशा व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो वो किसान नेता जगजीत सिंह ढिल्लेवाल की तरह आमरण अनशन के लिए तैयार हैं। बता दें कि विज ने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंबाला में संवाददाताओं से खुलकर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री कभी भी अपने रथ से नीचे नहीं उतरते। जिस दिन से वे सीएम बने हैं वो हवा में ही रहते हैं। अगर वे नीचे उतरते तो जनता की पीड़ा सुनते। ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है, ये सभी विधायकों, सभी सांसदों और सभी मंत्रियों की आवाज है। बता दें कि इसके कुछ घंटों बाद सरकार ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया था। गुप्ता 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें पड़ोसी जिले यमुनानगर में भेज दिया गया है। उनकी जगह अजय सिंह तोमर को नियुक्त किया गया है। हालांकि सरकार ने आधिकारिक तौर पर कोई कारण नहीं बताया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये विज प्रकरण से जुड़ा हुआ है। विज के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं तो सीएम सैनी ने रोहतक में कहा कि अनिल विज हमारे नेता हैं। विज ने इससे पहले भी आरोप लगाया था कि चुनाव के दौरान पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने उनकी हार सुनिश्चित करने की कोशिश की और यहां तक कि उन पर हमला भी करवाया। विज ने कहा कि पहले मुझे संदेह था कि मजबूत राजनीतिक समर्थन वाले किसी व्यक्ति ने मुझे हराने की कोशिश की है और यहां तक कि मुझे खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन अब जब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो मुझे इस बात का यकीन हो गया है। विज ने उस दौरान कहा कि चूंकि मैं सबसे वरिष्ठ नेता हूं और मैं ये कह रहा हूं कि मुझे हराने की कोशिश की गई थी, इसलिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकती तो कम से कम उनका तबादला कर दिया जाना चाहिए था या पार्टी से उन्हें बाहर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन 100 दिन बीत जाने के बाद भी कुछ नहीं किया गया और अब वे कार्रवाई करें या ना करें इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बता दें कि विज ने आगे कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र अंबाला छावनी में आयोजित होने वाले जनता दरबार को बंद कर दिया है क्योंकि अधिकारी मेरे निर्देश पर काम नहीं कर रहे हैं और अगर ये जारी रहा तो वो आंदोलन शुरू करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले भी विज कई बार भाजपा नेतृत्व पर निशाना साध चुके हैं और ये पहली बार नहीं है जब विज ने पार्टी नेतृत्व पर निशाना साधा है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की थी क्योंकि हिमाचल प्रदेश पुलिस ने उन पर सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज किया था। विज ने उस दौरान कहा था कि आरोप गंभीर है और उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उचित कार्रवाई करेगा। वे बड़ौली के इस्तीफे की मांग करने वाले एकमात्र भाजपा नेता थे। पिछले साल जब भाजपा ने मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था तब भी विज विधायक दल की बैठक से बाहर निकलकर अंबाला छावनी स्थित अपने घर पर चले गए थे और सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए बामुश्किल वापस आए थे। बता दें कि राज्य में भाजपा के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक विज मुख्यमंत्री पद की दौड़ में खट्टर से पिछड़ गए थे और उन्हें गृह और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण विभागों से संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि अपनी ही सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। अनिल विज ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करीबी मित्रों में उन्हें चुनाव में हराने के लिए विपक्षी उम्मीदवारों का सहयोग करने का आरोप लगाया है। बता दें कि अनिल विज बीती 30 जनवरी से अपनी सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोले हुए हैं और रविवार को अनिल विज ने भाजपा अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के इस्तीफे की मांग करते हुए यहां तक बोल दिया था कि 376 का आरोपी किस तरह से महिलाओं की बैठक ले सकता है और उसके कुछ दिन बाद विज ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए उसके नीचे लिखा, गद्दार गद्दार गद्दार।
विज ने आशीष तायल नामक युवक के बहाने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर निशाना साधा। विज ने लिखा कि आशीष तायल जो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं, उनकी फेसबुक पर नायब सिंह सैनी के साथ कई चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। विज ने सीएम सैनी को टैग करते हुए लिखा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। तायल आज भी नायब सिंह के परम मित्र बने हुए हैं, तो फिर सवाल उठता है कि भाजपा उम्मीदवार की मुखालफत किसने करवाई। विज ने इस ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर सीधा आरोप लगाया कि चुनाव में कथित तौर पर सैनी के इशारे पर ही उनका विरोध किया गया था। विज की नाराजगी कितनी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विज की नाराजगी के बाद हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए सरकार ने 103 अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं और इसमें 12 आईएएस और 11 आईपीएस के अलावा 67 एचसीएस और 13 एचपीएस अधिकारी भी शामिल हैं। ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। खास बात यहाँ ये है कि बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज की नाराजगी के बाद अंबाला की एएसपी सृष्टि गुप्ता और एचसीएस अधिकारी वीरेंद्र सिंह सहरावत का भी तबादला कर दिया गया है। सरकार ने एएसपी सृष्टि गुप्ता और वीरेंद्र सिंह सहरावत को अंबाला से हटाकर एडिशनल लेबर कमिश्नर और हरियाणा ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड का सेक्रेटरी बना दिया है। वहीं सरकार ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर सीजी रजनीकांत को बदल दिया है और उनकी जगह पर दुष्मांता कुमार बेहरा को तैनात कर दिया गया है। अनिल विज ने आरोप लगाए थे कि अंबाला के कुछ अधिकारियों ने उन्हें चुनाव हराने के लिए साजिश की थी। भाजपा की राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का फोन न उठाने वाले एसडीएम का भी तबादला कर दिया गया है। एसडीएम सुरेश कुमार भाड़ला में तैनात थे और 2 हफ्ते पहले उन्होंने सांसद का फोन नहीं उठाया तो किरण चौधरी सीधे दफ्तर पहुंच गई थी और जमकर फटकार लगाई थी। बता दें कि इससे पहले मंत्री विज ने सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके आदेशों का पालन नहीं किए जाने पर जमकर गुस्सा भी व्यक्त किया था और कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल की तरह आमरण अनशन करने के लिए तैयार है। जिसके कुछ घंटों बाद सरकार ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया था। उन्हें पड़ोसी जिले यमुनानगर में भेज दिया गया और उनकी जगह अजय सिंह तोमर को नियुक्त किया गया। बता दें कि विज के इस आरोप के बारे में पूछे जाने पर अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। सीएम सैनी ने रोहतक में कहा था कि विज हमारे नेता हैं और वो जो कहते हैं हम वो चीज मानते हैं। तो फिलहाल हरियाणा में अनिल विज को मनाने की हर संभव कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अनिल विज की नाराजगी से सीएम सैनी की भी कुर्सी मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अगर ये बगावत बढ़ी तो कहीं ना कहीं बीजेपी 2 धड़ों में टूट जाएगी और निश्चित तौर पर इसका खामियाजा बीजेपी के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ही उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल हरियाणा में बीजेपी अपनों से बुरा फंसती हुई नजर आ रही है। अनिल विज के तेवर देखकर लग रहा है कि उनकी नाराजगी फिलहाल थमने वाली नहीं है। उधर सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनको मनाने की कोशिश लगातार बीजेपी महकमे के द्वारा की जा रही है, लेकिन विज इस बार आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि अनिल विज का अगला कदम क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।